सी आवाज बढ़ा दो बस। राम 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 राम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीरामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणावहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं ये डब्बे वंदे लंकाभयंकरं। शेष शारदा को काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को काहू को भरोसो। गंगा यमुना लक्ष्मी को काहू को भरोसो। सिंह वाहिनी भवानी को आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चूर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई। तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है काहू के परिवार। मेरे तो प्रभु सावरे जीवन प्राण आधार।
सीतानाथ समारंभाम् रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परः। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम से रोज शेयर करो और देखो कैसे धीरे धीरे आपका कर्ज खत्म होता है। राम राम कहो राम 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 परत पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम
भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में अरुणी की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन मां के विहारी की मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमानों के रूप में बैठे हैं। आज लिस्ट आने में देर हो गई है तो सब नाम तो हमें याद हो नहीं सकते, तो सभी हमारे यजमान बंधु, उनकी ग्रह स्वामिनियां, इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त श्री अजब सेवा समिति मोहरा, सभी कार्यकर्ता बंधु, समस्त तन मन धन से समर्पित इस कार्य में लगे हुए ग्रामवासी और क्षेत्रवासी, जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और छठवें दिन की बड़ी श्रद्धा से आप सबको जय सिया राम। जिनकी कृपा करुणा से यह कार्य निर्विघ्नता से संपन्नता की ओर जा रहा है, ऐसे पूज्य जय जय सरकार परम पूज्य गुरुदेव भगवान परम श्रद्धे पूजपाद महंत श्री 108 श्री राम मनोहर दास जी महाराज देव मुरलीधर मंदिर बड़ी देवरी, परम श्रद्धे पूजपाद सदगुरु चरणारविंद अनंत विभूषित महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रह दास जी छोटे सरकार फतेहपुर, उनके चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए लिस्ट भी आ गई यजमानों की। श्रीमती लक्ष्मी श्री आनंद सिंह जी, श्रीमती रतिबाई अर्जुन सिंह जी, श्रीमती अंजलि श्री अजय सोनी जी, श्रीमती रेणुका जगदीश सिंह जी, श्रीमती रति लटोरी सिंह जी, श्रीमती मैम हल्के सिंह जी, श्रीमती भावना सुरेंद्र सिंह जी, श्रीमती बरसा पंचम सिंह जी, श्रीमती कपूरी मगन सिंह जी, श्रीमती मुन्नी गोपाल विश्वकर्मा जी, श्रीमती भागवती कमल सिंह जी, श्री तुलसा गणपत सिंह जी और श्री खिलान सिंह जी। हमारे बड़े आत्मीय जिनके त्याग और तपस्या का फल आप सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसे सम्मान्य श्री अभिराम दास जी महाराज आज हम लोग छठवें दिन की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है
जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि जिसके पास नाम धन की संपत्ति है उसका मानव जीवन श्रेष्ठ हो गया। आपने कितना भी क्यों ना कमाया हो, आज मंगलवार है, हनुमान जी महाराज जब रावण की सभा में पहुंचे तो रावण अपना वैभव हनुमान जी को दिखा रहा था। मेरी सोने की लंका देखो, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा वैभव, मेरी पहुंच, मेरी पकड़। और हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ा क्रोध आया और गुस्से में बोला, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी ने कहा, रावण, जो मैं देखता हूं वो तेरे घर में है नहीं, और जो तू मुझे दिखा रहा है वो मैं कभी देखता नहीं हूं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है? हनुमान जी बोले, रावण, तू विद्वान है, तू खुद बताना कि तेरे घर में किस बात की कमी है। रावण ने कहा, पूछो। हनुमान जी ने कहा, रावण, एक बहुत सुंदर नारी हो और उसको करोड़ों रुपया का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा न पहनाओ तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तेरी हालत भी ऐसे ही हो गई तो रावण। सुंदरकांड तो आप लोग पढ़ते होंगे, चौपाई लिखी है के बसन ही ने नहीं सोहे सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी। अच्छा, तुलसीदास जी कुछ और कह रहे, एक बात बताना, जैसे आप लोग बताना। एक बहुत सुंदर नारी हो, उसे 25,000 की साड़ी पहना दो, 25 लाख का जेवर पहना दो, खूब मेकअप वेकअप करा दो, पाउडर वाउडर लगवा दो, पहले से सुंदर, 25,000 की साड़ी पहनी तो और सुंदर, 25 लाख का जेवर पहना तो और सुंदर, और खूब मेकअप हो जाए तो और सुंदर। और इतना होने के बाद उसकी नाक काट लो अकेले, बस। कैसी लगे है वो की अकेली नाक काट ले, कैसा लगे? जय बात गोस्वामी तुलसी बाबा भजन के लिए कह रहे हैं के मान बड़ो चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है, घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र से ना मुरी कहूं घटी है। पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा, जे की नाक कट जाए तुम्हारे तरफ का कह तो खो का नकटा ही कह, जे की नाक कट जाए वो को कहाओ नकटा। तो जितने भजन नहीं कर रहे वे को कहा है, जितने रामायण पढ़वे नहीं जाए वे को कहा है मोहरा के नकटा।
जितने मंदिर नहीं जाए वे मोहरा के को कहा है नकटा, कहा है कि ने कहा है। मेरा निवेदन है भगवान का नाम लेते रहो। अगर ये मनुष्य तन मिला है तो अच्छा रे, यही फायदा है कि नावलाए में पैसा नहीं लगे। कहूं कछु ऐसो नियम हो तो कि 3 बार सीताराम कही तो 50 रुपया लगे। केहू आदमी 5 रुपया की फेविकोक जड़ लेते मुंह में, ये सुन हो रे धोखे से सीताराम न कर जाए। हरे राम। फिर भी यह जीव दुनिया में भट, इतना सुलभ नाम भगवान का है। कलयुग केवल नाम आधारा, वो सुमर सुमर नर उतरई पारा। पर अपनी हालत ऐसी हो गई, एक आदमी ने लोटा उठाओ और नल के गाओ, उन्हें कही यार नल में कितो सो पानी हुई है, बाल्टी में ऐसे भरे। बाल्टी कहेगा, उन्हें सोची बाल्टी में तो तन कई सो है। कुआ कहेगा, उन्हें सोची कुआ में भी कम है, सो नदिया कहेगा। फिर उन्हें सोची नहीं यार नदिया पानी कम है, सो समुद्र के पहुंचो। और जैसे ही समुद्र के किनारे गया, जहां तक नजर डाली वहां तक पानी ही पानी भरा था। पर थोड़ी देर बाद जब उसने समुद्र में लोटा डाला तो पानी एक ही लोटा न करो। समुद्र में भली अथाह पानी भरो तो, पर वो तो जितो लोटा लाए तो उतना ही बन है कि पूरा समुद्र भर जाओ में बड़ी जगह चले गए। यही हालत हमारी और आपकी बन गई है। लोटा क्या है? बोले कर्म का लोटा हमारे पास है। अब हम ये मंदिर भग रहे, उते भग रहे, इते भग रहे, ये तीरथ को। अरे भैया, जितने तुम्हारे कर्मों के पात्र हैं भगवान उतना ही तो भर पे है कि उससे ज्यादा भर दे। जो तुम्हारा तुमने कर्म किया है उसी का फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। इसलिए निवेदन है, मैंने कल भी कहा था फिर कह रहा हूं कि पूजा भले कम करना पर कर्म अच्छे रखना। पूजा भले कम करना जरूरी नहीं कि 6-6 घंटा बैठ गए होते। कम करो पूजा पर कर्म अच्छे रखो, सुधार लाओ जीवन में। और अगर सुधार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो कृष्ण तो तुम्हारे पास अपने आप चले आएंगे। भगवान को इस आडंबर की आवश्यकता नहीं है। क्या चाहिए भगवान से आपको? जो चीज भगवान ने मांगी वह हम दे नहीं पा रहे, और जे चीज की भगवान को जरूरत नहीं है भलाएं फिर रहे। क्या मांगा भगवान ने बताओ तुमसे? नेरे माले मन, अकेलो भगवान के था हमें मन देओ। ने हमें धन की आवश्यकता आए, ने तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता आए, वो तो कहता मन भर हमें दे दे। अपन ने उल्टो कर लो, मन दे दो। संसार में वो धन लगा रहा है, व्यवहार में वो तन लगा रहा है, व्यापार में। मन को भगवान में लगाओ। अच्छा, जब दुनिया रे मन की कीमत जानत भी नहीं है, जहां अपन लगाए हैं। दुनिया मन की कीमत नहीं जानने हो तो तुम तो आज करके देख लियो भाई, जी ब्याह होने हैं, कोनो रिश्तेदार आवे, कहियो भैया तुम्हें हम आए थे शादी में आने हैं बिटिया की। तुम कहती हो हम छिड़ी जाने चढ़ तुम आई,
मन तन से नेजे। वो कहे बिल्कुल नहीं अज्जो जो हमने तुम्हारी मोड़ी के ब्याह में व्यवहार दाओ तो वो लौटा दे। कज्जो वो हमने खा लाओ नहीं दे रहा है, ने तुम्हारे घरे यहाँ है ने तुम्हारा व्यवहार लौटा रहे। और जैसे ही रिश्तेदार जान लगे कज्जो भैया पर मन से तुम्हारे संगे रहे हैं, वो रिश्तेदार तुरंत कहेगा हमें तुम्हारा मन चाटने आए। जब दुनिया मन की कीमत नहीं जानती, मन की कीमत तो मनमोहन जानते हैं और वही मन हम भगवान में लगा नहीं पा रहे। अच्छा एक बात है, तुम लोग नारियल चढ़ाने तो जाता ही हुई हो मंदिर, नारियल के 3 काम करत हो तुम और हम सब। क्या? नारियल फोरो, वो में एक कील लगी रहते हल्की सी, बात चढ़ा दई भगवान को। कैसे करत हो? चिटक उतई बांट दई और नरेटी उतई फेंक आए के तो पुजारी इकट्ठो करके आगी लगा दे, न फेंक दे सुबह नरेटी माटी बन जाए। ऐसा ही होत के नहीं होत? आज के बाद नारियल चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ाओ, पर शरीर के 3 काम कर दियो प्यारे। इस शरीर में भी एक कील लगी है जे को नाव है मन। बानकार के चढ़ा दे भगवान को कि मन कहा प्रभु तुमाओ। अब बची चिटक, सो जो तने आए चिटक एक बांट दे। माँ बाप की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, गौ की सेवा में। अब बची नारियल की नरेटी और तुम्हारे शरीर की हड्डी। सुखे तो लोग हरिया धर दीजिए, अन्य क्यों गड्ढा खोद के गड़ा दे उस माटी बन जाओ। इतना ही तो होने, बताओ क्या हो। इसलिए मन को भगवान में लगाओ, खूब नाम जप करो भैया, भजन तोरे करता ही रहो। कच्छू कामे नहीं आऊ ने, भजन के अलावा कुछ काम में नहीं आऊ ने, बिल्कुल गारंटी कहा। एक्सीडेंट में पैसा ने बचा पे, बीमारी में पैसा ने बचा पे, ये बचा ले। अकऊ पैसा से प्राण बचते तो बड़े आदमी मारते ही ने। ऐसे ऐसे दद्दाहरे परे के अस्पतालें खरीद ले, मनोता ही पिट्ट हो जाता। इसलिए भजन करो। आज की चर्चा इन 4 शब्दों से प्रारंभ करके इन्हीं में कथा को लेके विराम करेंगे। भगवान तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 4। अब पहले समझो ऐसी, एक गांव में आओ, हाँ वो गांव को नियम है तो पूरे गांव के हते अंधेरा, पूरे गांव की फूटी थी। पर उनने सुनी थी कि हाथी बहुत बड़ो होते। तो सबरे बोले रे अपन को तो हाथी देखने हैं। अब एक बोलो दिखाते नहीं तो क्या देखने। बोले अपन देख भली नहीं पा रहे, पर हाथ फेर के तो देख सकत के कितो बड़ो हो जे, महसूस तो कर सकत। पूरे गांव के पहुंचे महाती के, बोले महावती हमें हाथी छी के देखने। अब महावती बोलो देखो भैया तुम्हारे 2-5 हजार आदमी, हम सबको हाथी नहीं छुआ सकत। तुम्हारे तो अपने अपने समाज से एक एक मुखिया पहुंचा दे, वो हाथी छीले, फिर वो गांव भर को बता दे। सब पहुंचे, 4 आदमों छांटो को गांव भर में से कि जी होशियार है तुम चले जा। चारों गए, हाथी को छूकर आए। महावती तो चला गया। गांव के लोग बोले बताओ भैया कैसो है? तो हाथी एक कहने लगो सूपा घाई है रे, सूपा घाई काहे?
उन्हें हाथी को कान पकड़ो तो। दूसरो बोलो तुम अंधराई के अंधेरा राय, हाथी हतो मोटर की सेक्शन जैसो, कैसे उन्हें सूंड पे हाथ फेरो तो। अरे दो ही ने जब कही तो तीसरो बोलो करे तुम साचा हुआ धरा हो दो ही। हाथी हतो कसन घाई, कैसे उन्हें पूछ पे हाथ फेरो तो। चौथो बोलो कि हाथी हतो खम्मा घाई, कैसे उन्हें पांव पकड़ के देखो तो। झगड़ा होगा और गांव में 4 पार्टी हो गई, 4 दलों में आदमी बट गए, ने वे उनके जाए ने वे उनके जाए, कर रोज झगड़ा होगा गांव में, बोला चाली बंद। एक बार उस गांव में एक संत जी आए और पूछा कि गांव में झगड़ा किस बात का है। आजकल हर गांव में झगड़ा है, पर जो वो झगड़ा नहीं, अबे तो राजनीति की लुघरिया लगी है। ये मैं गांव के गांव पे और सत्यानाश करे हैं जे भज्जाहर के आदमी नहीं रहते, भज्जाहर के हर गांव में रहते 2-3 आदमी। पहले आदमी होते भाईचारों के, आदमी कौन को कहा, भाईचारे जो उनके आदमी आए। आजकल को भाईचारों को आदमी बचवा ही नहीं, जे को देखो वही के तुम हमें जानत नहीं, हम भज्जा के आदमी ने। वो भज्जा को शर्म लग रही कि उन्हें लुगवा राखो, अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुम लुगवा राखवे गए। इतने भी बैठे हो कछु भज्जा हर के आदमी बिल्कुल करेंट सो हल रहा हो जाए हमारी बातों को। ऐसी सत्यानाश करी है राजनीति ने हर गांव में। एक बात और सुन ले, और अब तुम जोन के पीछे गांव में पार्टी बनाए हो, वे एक संग पार्टी करत है ऊपर बैठ के, वे एक दूसरे के गले में हाथ डाले, उनके ब्याह में बे जा रहे, उनके ब्याह में बे जा रहे, और तुम गांव गांव में एक दूसरे को खावे फिर रहे। बिल्कुल ही फूट गई तुमोरों की। बताओ बताओ, नहीं हो रहा हो तो तुम बताओ। ऐसो राजनीति अपनी जगह है करो, पर बुराई पैदा मत करो। राजनीति में कूटनीति नहीं, धर्म नीति होनी चाहिए। राजनीति के बाद सब एक हो जाओ। 20 गांव में झगड़ा हो रहा है, अब हज़ार हो तो बैठ के संगे चाय पी रहा है, वे कह रहा देख रहा रे वे मार रहा है, अपन ये बैठे 2 जने संगे हो। ऐसी सत्यानाश करी है यार। हम कछु नहीं कह रहा, ठीक है और जे छोड़ो तो अपन का लेना ले सोदरो सुझाव लो घर जा में मारो, हमारे बाप को कहा जा रहा है। तुम्हारे शर्म नाव की चीज नहीं है। का एक एक बाल हमने किसानी करी है, आज भी है, तनक बहुत है, पिताजी करत हैं। पहले जब गाड़ी के पीछे निगत्ते या ट्राली के को एक बाल गिर गई तो किसान बाबी उठा लेते, उठाता कि नहीं उठाता। जब तुमने एक एक कनूका खेतों में बीनो, तुम्हारे घर के मोड़ी मोड़ों को उन्ना नहीं जुड़ रहा है पैर में, और पुलिस वालों के और वकीलों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे रे, और कमाई तुम्हारी। जो कछु कमाओ गांव में दाए 2-3 लठ कोनों में बैठाड़े आतरे से पेशी खो, मोड़ी मोड़ा लला रहे रोटी खो, और पुलिस वालों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे और वकीलों के, और कमाई तुम्हारी। 1 मिनट अगर तुमने सेलाई होती बा बात, तो जो सबने भूगने पर तो मतलब तुम्हारों पर कछु असर नहीं पड़ने में, तो घुंजा कैसे पत्ता है।
पानी डारो सो पानी भर गो, फटकार दे सो चीकने ही के चीकने। ऐसा है भाई, पंडाल से बाहर जज्जो सो चंडाल ही के चंडाल। अरे कहीं तो महाराज हरे आए लगे रहे थे, उनको क्या, उनको तो पैसा मिल रहा है कथा करे के। उस गांव में 4 पार्टी हो गई। एक संत जी आए,